हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन नीट की बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो हमारी वीडियो है बेटा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, सो यहाँ से सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर। साथ ही साथ इस टॉपिक का ना एक और बेनिफिट है कि ये टॉपिक बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी कवर होता है, जो जूलॉजी का पार्ट है ना। तो ये आप एक जगह पढ़ लोगे तो दो जगह आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसको वन शॉट में देखेंगे कि डबल हेलिक्स की जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि जो डीएनए है इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस होता है? एसिडिक। और ये कहां पर मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर। और ये चीज सबसे पहले किसने देखी थी कि जो डीएनए है इट इज सिचुएटेड और इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस बाय फ्रेडरिश मिशर। ठीक है, 1969 में उन्होंने सबसे पहले देखा था कि डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। लेटर ऑन क्या हुआ था बेटा, एक साइंटिस्ट है आल्टमैन। आल्टमैन ने क्या किया था, इसका केमिकल नेचर स्टडी किया। जो न्यूक्लिन था ना, उसका केमिकल नेचर स्टडी किया एंड ही फाउंड दैट द न्यूक्लिन न्यूक्लिक जो है आपका, न्यूक्लिन बोल सकते हैं हम, जो न्यूक्लिन है इट इज एसिडिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा है? एसिडिक। हेंस ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिक एसिड। तो हम जो आजकल टर्म बोलते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, दिस टर्म वाज गिवन बाय आल्टमैन while working on nuclein. He observed the chemical nature of he studied the chemical nature of nuclein and he come to know that nuclein is nothing, it is acidic in nature, so he called it as nucleic acid. ठीक है, based on the x-ray diffraction data produced by Maurice Wilkin and Rosalind Franklin. जो आपका मॉरिस विल्किंस थे एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, ये दो साइंटिस्ट थे, इनके जो डेटा था पूरा, इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन पे काम किया था। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने उनके डेटा को यूज किया एंड दे प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इन द ईयर 1953। जो भी ईयर आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो आपको लर्न करने ही करने हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिए सभी कि जो भी आपको ईयर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। जो भी साइंटिस्ट के नाम आपको एनसीईआरटी में गिवन है वो करने हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई भी ईयर है, कोई भी साइंटिस्ट का नाम है, आप उसे छोड़ सकते हैं, वो नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? एक्सरे डिफ्रेक्शन पे काम कौन कर रहा था? विल्किन एंड फ्रैंकलिन। उनके डेटा को यूज किया जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एंड देन दे प्रपोज दी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल। तो अगर आपसे पूछा जाए हु प्रपोज्ड हेलिक्स डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, तो आप इन दोनों साइंटिस्ट का नाम बोलेंगे, फ्रांसिस क्रिक एंड वॉटसन। ठीक है, वन हॉलमार्क ऑफ द हेलिक्स इज बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड। जो बेस पेयरिंग वाला रूल दिया था वो दिया था चारगाफ ने। ठीक है, चारगाफ ने रूल दिया था ना बेटा, आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा हुआ है। तो उसके बेसिस पे सारा डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है, सारी जो इल्यूसिडेशन है, सारे जो पॉइंट्स है वो इस पे बेस थे। इन्होंने ये बताया था कि जो प्यूरिन होता है वो इक्वल है पायरामिडीन के, एक डीएनए के अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसी पे एप्लीकेबल होता था चारगाफ रूल। एंड अकॉर्डिंग टू दैट द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरामिडीन। मीन्स जितने ए होंगे उतने टी होंगे और जितने जी होंगे उतने सी होंगे। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगाफ, यहाँ पे लिखा हुआ है एरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन थे, फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियो बिटवीन ए एंड टी एंड जी एंड सी आर कांस्टेंट एंड इक्वल वंस। ठीक है, इक्वल होता है और कांस्टेंट होता है। द बेस पेयरिंग कंफर्म्स कॉम्प्लीमेंटारिटी, अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो बेस पेयरिंग थी उससे हमें ये पता चल गया कि दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए में दो स्ट्रैंड है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेट से ए टी जी सी 3 प्राइम, और जो दूसरा होगा वो होगा 3 प्राइम टी ए सी जी। तो आप देख सकते हो कॉम्प्लीमेंटारिटी है। इफ यू नो द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड देन यू कैन इजिली डिड्यूस और यू कैन इजिली टेल अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अनदर स्ट्रैंड। तो हमेशा ए के सामने आता है बेटा, ए ऑलवेज पेयर्स विद टी विद 2 डबल बॉन्ड एंड जी ऑलवेज पेयर्स विद सी विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड या 3 बॉन्ड्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई थी एरविन चारगाफ ने, जिसकी वजह से हमारे को पूरा डबल हेलिक्स के बारे में जो नॉलेज है ना वो हमारी इजी हो गई थी। So if each strand of parental DNA acts as template for the synthesis of a new strand, the two double-stranded daughter DNA produced would be identical to the parent DNA molecule. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि if each strand of parental DNA acts as template, अगर दोनों strand, जैसे ये DNA है, ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं, दे विल एक्ट एज टेम्पलेट। जब ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं, इसी को तो हम वो बोलते हैं, कौन सा? इसको हम बोलते हैं बेटा सेमी कंजर्वेटिव। जो नया डीएनए बनेगा वो इसके साथ बेस पेयर करेगा
और दूसरा वाला इसके साथ बेस पेयर करेगा, है ना। तो वो ये कह रहे हैं द टू डबल स्ट्रैंडेड डॉटर डीएनए जो बनकर आए हैं वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। वो बिल्कुल कैसे होंगे, पेरेंटल जैसे ही तो होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, जहां पर ए है वहां पर टी आ जाएगा। तो अगर सपोज करो इस स्ट्रैंड में ए था, इसके सामने टी था, जब मैंने इसको अलग किया यहाँ ए आ गया, तो अगर मैं न्यू वाला डीएनए ऐड करूंगी उसमें भी तो सामने टी ही आएगा। तो जो भी डॉटर डीएनए बनकर आते हैं दे आर आइडेंटिकल टू पेरेंट ओनली, ठीक है। इसका मतलब समझ आ गया ना, ये पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिकॉज आप जब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट भी करेंगे तो उनके जो न्यू स्ट्रैंड्स आएंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री तो होंगे आपस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। डबल हेलिक्स जो डीएनए है वो कैसा होता है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कि डीएनए जो है इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। किसका बना होता है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का ये बना होता है, वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर एंड फॉस्फेट एंड बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। तो जो डीएनए है ना हमारा ऐसा है, देखो बेटा, यहाँ पर है ए, अंदर की तरफ होता है, और ये जो पूरी बैकबोन है ना, ये बैकबोन जो मैंने बनाई है इसको कौन बनाता है, शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट इसको बनाते हैं, और जो बेसिस होते हैं ना वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। लाइक दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ए टी के साथ पेयर कर लेगा। तो जो बेसिस है वो कभी भी बाहर की तरफ नहीं होंगे, दे आर ऑलवेज प्रोजेक्टेड इनसाइड की तरफ, सो दैट दे कैन हैव अ हाइड्रोजन बॉन्ड, दे कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन। उसकी वजह से आपका डीएनए स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये हमेशा बेसिस अंदर होते हैं। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। दोनों चेन्स की पोलैरिटी ऑपोजिट होती है। एक चेन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो दूसरी वाली होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस डीएनए रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस विल रन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, बेसिस आपस में कैसे पेयर्ड है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मिंग क्या बना रहा है, फॉर्मिंग में आप बोल सकते हो बेस पेयर्स। अगर मैं आपको बोलूं ये डीएनए है आपका, इसके अंदर ए बेस है, टी बेस है, जी बेस है, तो ये एक सिंगल सिंगल तो होते हैं बेटा बेस, पर ये किसी दूसरे स्ट्रैंड के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, किसी दूसरे स्ट्रैंड के साथ, तो फिर ये जो स्ट्रैंड है दोनों, इसको कलेक्टिवली हम लोग फिर बेस नहीं बोलेंगे, इसको फिर हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बेस पेयर। इतने को ए और टी पूरा क्या बन जाएगा, बेस पेयर। So base pair is possible only in the case of double stranded DNA. Single stranded में सिर्फ bases होंगे, ठीक है। A always pairs with T with two hydrogen bonds or double bond, and G always pairs with C with triple hydrogen bond. This generates approximately uniform distance between the two strands. इसकी वजह से क्या होता है, दोनों strands के बीच में जो distance है वो uniform हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं ना इसीलिए। The two chains are coiled in a right-handed fashion. दोनों जो chains हैं वो coiled होती है ऐसे right-handed fashion के अंदर, ठीक है। पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। ये मैं आपको आगे डायग्राम में बताऊंगी पिच किस चीज को हम बोलते हैं, वो कितने नैनोमीटर की है, वो सारा कुछ, ठीक है। रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, सो डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। दो के बीच में, ठीक है, जैसे यहाँ पर ए है, डबल बॉन्ड टी है, यहाँ पे जी है, ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना बेटा वो है 0.34। और एक पूरे उसमें पिच में एक टर्न में 10 बेस आते हैं, तो अगर 10 बेस हैं, 10 बेसेस है या बेस पेयर बोल दो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 से तो आपका 3.4 नैनोमीटर ही तो आएगा जो हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। सो एक टन में 10 बेस पेयर मिल रहे हैं, और जो दो बेसिस के बीच में डिस्टेंस है वो है 0.34, तो जो टोटल पिच होगी हेलिक्स की वो कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखना, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स में क्या होता है, एक बेस का पेयर या एक पेयर जो है वो दूसरे पे स्टैक होता है, लाइक दिस। जैसे कि ये अगर आपका डीएनए है, दिस इज योर डीएनए, तो हम जब पढ़ते हैं कि ए पेयर विद टी, जी पेयर विद सी, सी पेयर विद जी, टी पेयर विद ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एक बेस है ना ये दूसरे बेस के साथ जुड़ा हुआ है, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ये एक दूसरे पे स्टैक्स हैं, जिसकी वजह से इस हेलिक्स को एक अलग से डबल आप बोल सकते हैं क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है या इसको सपोर्ट मिलता है। दिस इज इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा ये हैं जो कन्फर करते हैं एक्सटर्नल आप बोल सकते हैं, कुछ थोड़ी सी और ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे टू द हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ दिस इज द डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस जहां तक आ रहे हैं उतने पूरे एरिया को हम बोल रहे हैं एक पिच,
ठीक है, कितने बेस पेयर आ रहे हैं? 10। और दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर। तो अब आप खुद सोचो, अगर 0.34 नैनोमीटर दो बेस के बीच में है, तो अगर मुझे इसको 10 बेस के बीच में बताना है, टोटल यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, तो वो हो जाएगा, इंटू कर दो 10 से, 3.4 नैनोमीटर, है ना। और ये है नाइट्रोजनस बेस। लेट से ये येलो वाला है ए, तो ग्रीन वाला है टी, जी सी, ऐसे बेस पेयर करके रखते हैं और ये हेलिकल फॉर्म में मिलते हैं, हेलिकल फॉर्म में ऐसे मिलते हैं। और डीएनए की ना एक कांस्टेंट विड्थ होती है, कांस्टेंट विड्थ होती है जिसको बोलते हैं नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर। ठीक है, तो कैसी विड्थ है? कांस्टेंट। बेशक ये डीएनए कहीं से भी घूम रहा है, हेलिक्स के फॉर्म में है ना, तो ये कहीं से भी घूम रहा है, बट स्टिल उसका जो विड्थ है वो थ्रू आउट पूरे में, यहाँ पे देखो, पूरे के अंदर वो बिल्कुल सेम है। ये देखो, ये जो मैं विड्थ है ना इसकी बात कर रही हूँ, माउथ जो है इसका, दैट इज 2 नैनोमीटर। या एंगस्ट्रॉम में अगर आपको बोलना है तो 200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि विड्थ इज कांस्टेंट, इनकी विड्थ चेंज नहीं होती है, चाहे वो बिल्कुल हेलिक्स में भी घूम रहा हो तो भी वहां पे 2 नैनोमीटर की विड्थ रहेगी। एक पिच में, इस पूरे को एक पिच बोला गया है जो मैंने ये बनाया, एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं और द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। सो टोटल जो पिच है उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। अंडरस्टूड? तो बेटा देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आया कुछ भी, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह की ना और भी वीडियोस आएंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, कैसे उसे करते हैं, वो सारा कुछ। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक दैट वीडियो फॉर आप लोगों के लिए, ताकि आप उसे देख पाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।